वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है, ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपकी जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। लेकिन वो लोग को लेकर के वो तो सारे भोरे वाले। मैं पूछा हूँ आतंकी वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। तो पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर के बहुत कुछ चल रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, फर्जी खबरें चल रही हैं, नफरत चल रही है। मैं आपके साथ सिलसिलेवार तरीके से शेयर करूंगा क्या है पूरा मामला, और कल का जो भी पूरा मामला था मैंने अपने चैनल पर जो शेयर किया है, अगर उससे नहीं देखा है तो ज़रूर से चेकआउट करिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि पहले आप ये वीडियो सुनिए। वो आतंकवादी आ गए, तुम भागे और छुपे, आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल दो ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। सोच के देखिए कि एक बच्चे पर क्या बीती होगी। उसे ये सब के बारे में क्या ही पता है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जो बस माँ बाप फॉलो कर रहे हैं, बस वो फॉलो कर रहा है। और बचपन से ही जो उसके दिमाग में छवि गई होगी वो क्या गई होगी। अगर वाकई ये इस्लामिस्ट टेररिस्ट थे और जैसे कि दावा किया जा रहा है कि भाई कलमा पढ़वाया, जिसने पढ़ा वो बच गया, जिसने नहीं पढ़ा उसे मार दिया, अगर वाकई ये सच है, इसमें 1% भी सच्चाई है, तो थोड़ा सोच के देखिए कि ये उस मासूम के लिए कैसा सबक होगा। दूसरा, जो टूरिस्ट है वहाँ, उनकी क्या गलती थी? वहाँ घूमने जाना उनकी कोई गलती थी? वो बेचारे पिकनिक पर होंगे, घूमने गए होंगे। और सिर्फ यही वीडियो नहीं है, एक और वीडियो चेक करिए। ये वीडियो उस बहन की है जिसने अपने भाई को पहलगाम मामले में खोया है। जी हाँ, उसका दावा है कि 1.5 घंटे तक उसका भाई वहां था जिंदा। जिंदा मतलब उस पर हमला किया गया था, वो 1.5 घंटे तक था वहां पर जिंदा, कोई मदद को नहीं आया। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ। ये लड़की का बयान कोई मीडिया शेयर कर रहा है, क्या सिक्योरिटी लैब्स पर कोई सवाल उठ रहा है? तो ये सारी तमाम बातें हैं, इन लोगों का बयान कोई शेयर करने को तैयार नहीं है। मासूमों की हिफाजत हो नहीं रही है और इन लोगों को Z+ सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि कैसे 2000 टूरिस्ट थे वहां पर, उनके लिए सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं है, और यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को Z+Z सिक्योरिटी मिल जाती है। और अगर सिक्योरिटी लैब्स पर आप सवाल पूछ लेंगे तो आपके साथ ये सुलूक होगा। जहाँ कठुआ में भाजपा के नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे पहलगाम में जो हमला हुआ उसके खिलाफ, और वहां एक पत्रकार थे दैनिक जागरण के, उन्होंने बस ये सवाल पूछ लिया उन भाजपा नेताओं से सिक्योरिटी लैब्स को लेकर के, और उसके बाद उस पत्रकार की जो वहां धुलाई करी है उन्होंने सिर्फ सवाल पूछने पर। और नफरत तो इस हद तक चढ़ करके बोल रही है सर पर लोगों के एक्स पर स्पेस किया गया था। इसके अंदर बहस हो रही थी कि कैसे आतंकियों ने हमला किया। उसके अंदर एक शख्स बोलता है कि मेरे इलाके में कुछ मुसलमान रहते हैं, अगर मैं उनको कुछ इसी तरीके का उनके साथ भी मामला कर दूं। इंसाफ मांगने के बजाय बदले की भावनाएं जागी जा रही हैं, हेट फैलाया जा रहा है। इस तरीके की बातें एक्स पर होती देखी गई। यहाँ तक कि ये देखिए, ये स्वामी आनंद स्वरूप है, इन्होंने वीडियो जारी करके ये कहा है कि कश्मीर सभी मुसलमानों से खाली हो जाना चाहिए। मैं फिर से सरकार से मांग करता हूं कि एक भी आतंकवादी, उनको समर्थन करने वाले लोकल्स जो आज भी वहां मुस्लिम हैं, ये कश्मीर खाली होना चाहिए पूरे मुसलमानों से। ये कश्यप की धरती है। अब ये खबर सुनिए, जो लगातार इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुसलमान और न जाने तरह तरह की नफरतें फैलाई जा रही हैं, फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके लिए खबर देखना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर से आई है, 24 घंटे में तीसरा एनकाउंटर हुआ है, एक जवान शहीद हो गया है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और वहां पता चल रहा है कि सुरक्षा बलों में से एक जो शहीद हुआ है उसका नाम अली शेख है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को लेकर के भारत सरकार ने कुछ ठोस कदम, कुछ फैसले लिए हैं, जहां उन्होंने इसके खिलाफ में जो कार्रवाई करी है, जहां पाकिस्तान के खिलाफ जो फैसले सुनाए हैं, उनमें से पहला है इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी गई है, वीजाज ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स कैंसिल कर दिया गया है, पाकिस्तानी एम्बेसी बंद कर दी गई है, अटारी वाघा बॉर्डर का चेक पॉइंट जो है वो बंद कर दिया गया है, पाकिस्तानी सिटीजन विल हैव टू लीव इंडिया विद इन 48 आवर्स।
यानी जो भी पाकिस्तानी भारत में है उन्हें 48 घंटों में भारत छोड़ करके वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि जो हमला पाकिस्तान से हुआ है जैसा आरोप लग रहा है, आगे बताऊंगा किस तरीके से जो लश्कर तैयबा के चीफ है उसका बयान सामने आया है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह मांग की जा रही है कि पीओके को भारत को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। ये छोटे मोटे बाइकॉट से कुछ नहीं होगा। अगर वाकई ही उनको सबक सिखाना है तो कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। दूसरा ये चल रहा है कि लश्कर तैयबा के जो चीफ है सैफुल्लाह, उसने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। उसने कहा है कि इन हमलों में उसका कोई हाथ ही नहीं है और ना ये उसके लोग हैं जो फोटो वायरल हो रहा है। उसका कहना है कि भारत की मीडिया ये जानबूझ करके ऐसा कुछ चला रही है। अब सोशल मीडिया पर जांच की मांग हो रही है कि इस तरीके के दावे आ रहे हैं, आतंकी हमला तो हुआ है, लेकिन कौन है इसके पीछे, इसकी जांच की मांग चल रही है। लेकिन जो नफरत है और जो फर्जी खबरें हैं वो किस हद तक जा रही हैं, ये है मनोज मुंतशिर शुक्ला। इन्होंने एक वीडियो शेयर करी जिस वीडियो के अंदर एक टोपी लगाया हुआ शख्स कुरान की आयत का इस्तेमाल करके जो दावे कर रहा है, और मनोज ये ट्वीट कर रहा है कहते हुए कि 2 मिनट 27 सेकंड है तुम्हारे पास, तो ये पूरा सुन लो, और अगर तुम्हारे सेक्युलर दिमाग में कोई लकवा नहीं मार गया है तो सोचना जरूर। यानी इस वीडियो को शेयर करके बताया जा रहा है कि कैसे कुरान के अंदर कैसे नॉन मुस्लिम्स के साथ सुलूक करने का हुक्म है, और ये टोपी लगा करके ये सारी बातें कर रहा है। सुनते हैं। सलीम सीधा मौजूद है। सलीम जी, कैसे देख रहे हैं ये जो आतंकवादियों ने किया, वहां पर जो सैलानी घूमने गए थे उनको किस तरीके से बर्बरता से उनके संग ये इस कांड को किया, गोलियों से उनको भूत दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर हम अपने नजरिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नजरिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया है उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहां पाओ वहां देखो, उनको मारो। तो ये जो टोपी लगाया हुआ शख्स है, पहली बात एक्स मुस्लिम है, तो ये मुसलमान नहीं है। दूसरा, अगर वाकई किसी स्क्रिप्चर को जानना है, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, भगवद गीता हो, तो इन किताबों को समझने के लिए एक ज्ञानी आदमी से सुने, ना कि जाहिल झपट लोगों से जिनको कुछ नहीं आता, ना उसकी भाषा मालूम, ना उसका मतलब मालूम, ना उसकी साइंस मालूम, क्या बोला गया है कुछ नहीं पता। लेकिन ये जरूर है कि बड़ी आबादी, बड़ी तादाद के लोगों में इस तरीके की बातें हैं। बाकी अगर वाकई जानना है कि काफिर किसे कहा जाता है तो मैं वीडियो रेकमेंड कर दूंगा, कमेंट में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। लेकिन मनोज मुंतशिर इस तरीके का वीडियो फैला करके समुदाय के खिलाफ, किसी धार्मिक किताब के खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और अगर इनका हम काउंटर कर दें तो भैया हमें ब्लॉक कर देते हैं। ये अब पश्चिम बंगाल से ये वीडियो सामने आई। शुभेंदु अधिकारी हैं, भाजपा के नेता हैं, चीफ है। अब पहलगाम में जो हमला हुआ है, उस हमले की जो पीड़िता है, यानी जिसके पति को खत्म कर दिया आतंकियों ने, वो जब पहुंची तो शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंच करके उस महिला से मुलाकात करते हैं, उसका बच्चा गोद में ले लेते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। हिंदुस्ताने हिंदूके खून करबे, गाजा शेष হয়েছে, ইসরায়েল শেষ করেছে, আমরাও শেষ করব। মোদির শিষ্য আছি, মোদির বাচ্চা আমরা। हम मोदी के बच्चे हैं, जैसे गाजा को खत्म किया इजराइल ने, ऐसे हिंदू को देख देख के जो मार रहे हैं उन्हें हम खत्म करेंगे। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। दूसरा, शुभेंदु अधिकारी जो है वो इस तरीके का फोटो शेयर करते हैं। ये कोई एंटीना है और इस एंटीना को बताते हैं नैनो बीम के। किसी लोकल ने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी है कि कैसे इलाके के अंदर कुछ कश्मीरी रह रहे हैं और उनकी छत पर ये नैनो बीम है। ये हाई परफॉर्मेंस वायरलेस नेटवर्क ब्रिज है जो छत पे लगा हुआ है। यानी ये दावा किया जा रहा है कि ये जो नैनो बीम है, इससे वायरलेस बहुत स्पीड, तेजी से ये दूर दूर तक बातें पहुंचा सकता है। तो कोई षड्यंत्र की बू उनको नजर आ रही है, लेकिन ये कुछ और नहीं है बल्कि जियो फाइबर है। जी हाँ, ये जियो फाइबर का एंटीना है जो किसी के छत पे लगा हुआ होगा। उस छत पे लगे हुए एंटीना को एक नैनो बीम बताते हुए कि ये दूर तक वायरलेस कनेक्शन देता है। और कोई साजिश की जो बू आ रही थी वो जियो फाइबर एंटीना निकला। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल की जा रही है बताते हुए कि ये जियो फाइबर है और कैसे
कश्मीरियों की जो एड्रेस है, जो जानकारियां हैं वो साझा की है। उनकी भी सुरक्षा की बात हो रही है। कोलकाता पुलिस को टैग किया जा रहा है कि उनकी सुरक्षा करिए। कैसे अपने प्रोपेगेंडा के लिए किसी की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है। अब जो हिंदू मुसलमान नफरत, झूठ, ये सारा कुछ एक तरफ है, ये जो सच्चाई है इसे कोई नहीं छुपा सकता है। मैं वो वीडियो शेयर करने वाला हूं आपके साथ, मैं वो पोस्ट शेयर करने वाला हूं आपके साथ, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे खुद भाजपा के नेता पहुंचे हुए थे पहलगाम। जी हां, और वहां उनकी हिफाजत नजाकत अली ने करी है। नजाकत अली 11 परिवारों को बचा चुके हैं। जी हां, ये एक घोड़ा चलाते हैं, वहां पर टूरिस्ट को घुमाते हैं घोड़े पर, और जब हमला हुआ तो नजाकत अली ने कई परिवारों को बचाया, क्योंकि पहलगाम से जिस वैली पर यह हमला हुआ है वहां से नीचे उतरने में सिर्फ या तो घोड़ा लगेगा या तो पैदल। तो वहां के लोकल ने ही हिफाजत करी उनकी, और ये खुद भाजपा नेता अरविंद अग्रवाल कह रहे हैं कि अपनी जान को दांव पे लगा करके नजाकत अली ने मेरी जान बचाई है। ये छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता ने खुद पोस्ट किया है। और कल से एक नाम आप लगातार सुन रहे होंगे जिसका नाम है सईद हुसैन। सईद हुसैन जिनकी मौत हुई है उन 28 और 27 लोगों में से, उनमें से एक नाम मुसलमान का जो आ रहा है वो इसलिए इस हादसे में मारे गए क्योंकि वो आतंकियों से भिड़ गए थे। जी हां, गन छीन रहे थे, टूरिस्ट की हिफाजत कर रहे थे। अपने घर के अकेले कमाने वाले सईद आदिल हुसैन जो हैं वो कैसे अपनी जान गंवा देते हैं टूरिस्ट की हिफाजत करने में। और पूरा प्रोपेगेंडा अब आपके सामने फेल होगा कि कैसे वहां घूमने गए लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि कैसे उनकी हिफाजत वहां के लोकल लोगों ने करी है। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहां पे ये हमला हुआ वहां पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बात करें। वो घोड़े वाले जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया। ये है अमरेंद्र कुमार सिंह। ये भी पहलगाम पहुंचे हुए थे और वहां जो उन्होंने देखा कि किस तरीके से वहां के लोकल लोगों ने उनको बचाया, वहां से निकाला, पैसे तक नहीं लिए। टैक्सी वाला हो, घोड़े वाला हो, होटल वाला हो, इस तरीके का दावा किया है कि वहां के लोग इस कदर खुद खौफ में थे और टूरिस्ट की हिफाजत करने में लगे हुए थे कि उन्होंने खुद ही हमसे पैसे नहीं लिए। बावजूद इसके कि जब उनको श्रीनगर से दिल्ली आना था तो वो 28,000 रुपये दे के आए हैं। तो कैसे आपदा में अफसर कौन ढूंढ रहा है, इसको समझने की जरूरत है। और जो नफरत फैला रहे हैं उनके लिए अमरेंद्र कुमार ने खुद न्यूज 18 पर जो बातें कही हैं, अमीश देवगन सुनना तो नहीं चाहते थे लेकिन उनको सुनना पड़ा। सुनिए क्या कह रहे हैं अमरेंद्र सिंह। आई विटनेस जुड़ रहे हैं अमरेंद्र सिंह। अमरेंद्र सिंह, सबसे पहले तो ये हादसा बहुत दुखद है। आपने क्या देखा और किस तरह से आतंकी आए, वो हिंदुओं को चिन्हित कर रहे थे, क्या कर रहे थे एग्जैक्टली बताइए। जो हम देखे, हम तो कल ही पहुंचे थे श्रीनगर, वहां से हम पहलगाम पहुंचे, फिर वहां से हमको जाना था वो घाटी के पास। तो हम घोड़े पर बैठ करके, हम और मेरी वाइफ थे, 2 घोड़े पर बैठे और लगभग वहां पहुंच चुके थे। 200-300 मीटर की दूरी मुश्किल से बची हुई थी कि उसी बीच में उधर से गोलियों की तरतराहट और लोगों के भागने का एकदम सिलसिला आने लगा इधर। तो शुरू में तो हम लोग को लगा कि ऐसे ही कहीं कुछ गोली चल रही होगी, तो हम उसको थोड़ा डिनाई किए, घोड़े वाले को बोले कि नहीं भाई चलो। लेकिन तब तक में एक आंटी उधर से आई, बताई कि नहीं गोली चल रही है। हम लोग तो वो घोड़ा वाला हम लोग को लेकर के दोनों आदमी को लेकर के भागा और हम लोग वहां से नीचे आए। लेकिन हम वहां देखे कि जो लोग वहां लोकल थे, खासकर घोड़े वाले थे या जिनकी गाड़ियां थी, वो लोगों को निकालने में बहुत हेल्प किए। जितने हमको नहीं लग रहा है कि हजारों की संख्या में से कम लोग होंगे वहां पे, लेकिन वो लोग को लेकर के वो तो सारे घोड़े वाले। मैं पूछा हूँ आतंकी क्या बोल रहे थे और क्या कर रहे थे, ये सुनना ही नहीं चाह रहा। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे वहां के लोकल लोगों ने मदद करी, वहां से निकाला कई लोगों को, लेकिन अमीश देवगन को ये सुनना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अब एक और वीडियो आ रही है, सुनते हैं कि वहां पहुंचे हुए लोगों ने क्या देखा, क्या सुना और किस तरीके के लोगों ने वहां बर्ताव किया उनके साथ।
सुनिए। बिल्कुल माँ जी, ये इस वक्त आपके साथ एक कश्मीरी बैठी हैं, ये हमारी बहन जैसी हैं, तमाम कश्मीरी लोग आपके साथ हैं। वो मेरी बहन जैसी है। मुझे तो बहुत आश्वासन दिया है कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब यहाँ पर जो गुजरात से पहुंची हुई थी महिला, उनको एक मुस्लिम परिवार ने जो है अपने घर में ठहराया, उनकी हिफाजत करी, उनको खिलाया पिलाया। ऐसी तमाम वीडियो निकल के आई हैं। ये देखिए, ये ड्राइवर थे आदिल। जब हादसा हुआ तो यहाँ किस तरीके से पुणे में रहने वाली फैमिली को उन्होंने अपने घर में बस बैठाया, खिलाया पिलाया, छत दी। यहाँ देखिए रूबिका लियाकत क्या सुनना चाह रही थी कि भाई इंडिया के लोग वापस कश्मीर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या सुनना था उनको। लेकिन जब सवाल के बाद उसने जवाब दिया जो घूमने गए हुए थे, सुनिए। और अब वापस आपको कश्मीर आना हुआ तो? कश्मीर तो भारत का अंग है, आना ही पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे। हमें कश्मीरी लोग बहुत बहुत ज्यादा पसंद आए, बहुत अच्छा लगा हमको कश्मीरी सब। यहाँ के हम लोग बहुत प्रोडक्ट्स खरीदे, यहाँ बहुत एंजॉय किया। वो जहां बोली थी मजा आया, अच्छा लगा, वो माइक लेकर के हूं करके निकल गई। मतलब अप्रिशिएट ही नहीं किया जा रहा है कि अगर कोई ये भी कहे कि हाँ उन्हें कश्मीर के लोगों से कोई दिक्कत नहीं हुई है, कुछ आतंकी थे उन्होंने इस काम को किया, और सवाल सब खड़ा हो जाएगा सरकार के ऊपर, तो फौरन वहां से कट लेते हैं। यहाँ देखिए इस महिला को सुनिए, क्या कह रही है ये महिला। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है, और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे जब ये हो गया तो हम डर गए, क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपकी जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। अब कश्मीर के अंदर तिरंगा रैली तक निकली है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये कश्मीरी लोकल्स ने तिरंगा रैली निकाली है। और तो और ये तस्वीर भी वायरल हुई है। ये देखिए, बताया जा रहा है कि आज कश्मीर में सारा कुछ बंद कर दिया गया था। मस्जिदों के लाउडस्पीकर से इस बंद का ऐलान किया गया था, इस हमले की निंदा की गई थी, और कहां किस तरीके से वहां के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये देखिए वीडियो निकल के आ रही है। जीने दो, जीने दो, और इस पूरे प्रोपेगेंडा पर शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से बयान आया है, जहां एक रिपोर्टर ने पूछा कि पहलगाम में जो हिंदुओं के साथ हुआ है उस पर आपका क्या कहना है। तो यहाँ किस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, सुनिए। क्या घटना घट रही है वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है, ये हिंदुओं क्यों कह रहा है? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से। ये ज्यादा चल रहा है। मैं समझता हूँ इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत इसको गहराई के साथ देखना चाहिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि जिसने गलत किया है सजा उसे मिलनी चाहिए। पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करना, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था उसको ब्लेम करना, मासूम लोग, अनजान लोग जिन्हें कुछ नहीं पता, अगर उन्हें इन सब चीज़ों को भुगतना पड़े तो ये जुल्म में आता है। बेशक जिसने किया है वो भी जुल्म था। एक मासूम लोगों को, कुछ घूमने आए हुए लोगों को ख़त्म कर देना, उनके परिवार के सामने उनको गोली मार देना, ये बिल्कुल जुल्म है और उनके खिलाफ ये मुहिम चलनी चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको फांसी की सजा हो, उनके साथ वही सलूक हो जो उन्होंने किया है। लेकिन जो इससे फायदा उठाने वाले लोग हैं, जो इस खबर को और बढ़ा चढ़ा करके समाज के अंदर नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, उनसे भी बचना है। आज की रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।